Assalamu alaikum, my leaders. How are you all? I hope you all are fine. Okay, open your Maths Magic book of class 7, page number 25. We already have solved question number 1 of exercise 2.8. So today we will solve question number 2. Say which fraction is greater in each of the following pairs: -3/4 and 2/-3। सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है। यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, एक है -3/4 एंड 2/-3। अब हमें ये बताना है कि इन दो पेयर्स में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो हम इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी में लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में लिख लिया है। इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। सेम पहले मैं लिखूंगी -3/4, इसको डेसिमल में चेंज करूंगी। किस तरह करेंगे हम डेसिमल में चेंज करने के लिए? हम इनको डिवीजन करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? 3, नीचे यानी डिनोमिनेटर है हमारा 4। तो 4 तो 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो छोटा है। तो हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगाकर इसको 0 दे देंगे। अब 4 की टेबल में 30 आता है। सो स्टूडेंट, 4 की टेबल में 30 तो नहीं आता, तो 30 से कम क्या आता है? 4 7 28। 30 में से 28 गए, कितने बचे? 2 बचे। तो यहाँ पे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगाएंगे। 4 5 20 आता है, हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये तो 0 0 हो गया। इसका आंसर क्या हुआ? 0.75। इसी तरह अब हमने इस 2/3 को भी डेसिमल में चेंज करना है। उसको चेंज करने का क्या तरीका है? वही सेम मेथड है। हम क्या करेंगे? 2/3 को भी डिवाइड करेंगे। अब टेबल नहीं लग रही क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो हम 0 पॉइंट लगा के 0 दे देंगे। 3 की टेबल में 20 तो नहीं आता, 20 से कम क्या नंबर आता है? 3 6 18 आता है। 20 में से 18 गए, 2 बचे, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने 0 लगा दिया। फिर वही 3 6 18, फिर वही सेम, ये रिपीट होता जा रहा है। तो हम बस आगे ये डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद हम बस 3 नंबर्स देखेंगे। 0.60, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस की निशानी है। तो अब हम बताएंगे कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, अब आप बताएं कि माइनस का 0.75 बड़ा है या माइनस का 0.666 बड़ा है? जी बिल्कुल, माइनस का 0.666 बड़ा है उससे, ठीक है। तो इसलिए हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? -3/4 या -2/3? -2/3। -3/4 इज लेस देन -2/3। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व किया है, इसी तरह हम बी भी सॉल्व करेंगे और सी भी सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। मैंने सेम क्वेश्चन कॉपी पे उतार लिया है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। अगर हम इनके डिनोमिनेटर देखें तो इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। इसका भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो अब हम क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं वही सेम क्वेश्चन उतार देती हूँ। -2/5 एंड -1/5। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरह अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में उनको अरेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह करेंगे? इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमिनेटर्स को देखकर इनको अरेंज करेंगे। इनको अरेंज करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी -3, -2 एंड -1।
आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स को किस तरह लिखते हैं। नेगेटिव इंटीजर में जैसे अगर देखा जाए तो -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? -3/5। तो हम सबसे पहले -3/5 लिखेंगे, देन -2/5 लिखेंगे, देन -1/5। दिस इज़ आवर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसका बी सॉल्व करेंगे। वहाँ पर तो ये था क्वेश्चन नंबर ए में कि वहाँ पे उसके सबके डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इन सब के डिनोमिनेटर्स चेंज हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 7, 2 और 4 की एलसीएम निकालें तो इसकी एलसीएम 28 निकली है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 28 एलसीएम निकली है उसको हम उस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने एलसीएम निकाली थी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी -3/7 मल्टीप्लाई 28। तो ये क्रॉस में डिवाइड हो रहा है, 7 1 द 7, 7 4 द 28। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 द 12, -12। अब इसी तरह हम 2 के साथ भी करेंगे, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 4 द 8। -3 को अगर मैं 14 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर आएगा -42। इसी तरह हम -3/4 को भी 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 1 द 4, 4 7 द 28। 7 को अगर मैं 3 के साथ या 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर आएगा -21। स्टूडेंट्स, हम एलसीएम के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई? अब हमारे पास आ गई -12/28, -42/28, देन -21/28। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लिखेंगे। अब इन सब में से छोटा नंबर कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे नेगेटिव्स में हैं, तो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? -42/28। ये हमारा सबसे छोटा है। देन 12 है या 21? यस, -21/28, देन -12/28। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी -42/28 की कौन सी फ्रैक्शन थी? -3/2। तो हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे। और उसके बाद -21/28 की कौन सी फ्रैक्शन है? -3/4। देन -12/28 की कौन सी फ्रैक्शन है? -3/7। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको काउंटिंग पोर्शन में काउंटिंग लिखनी है 79,991 से लेकर 80,030 तक। अब अपनी टीचर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।